कंस्ट्रक्शन माफिया, दंगाइयों की जगह वो जेल होगी या कहीं और जगह होगी। कोई गैंगस्टर कहता है तो कोई बड़ा डॉन, कोई हिस्ट्री शीटर बोलता है तो कोई बाहुबली। यह है यूपी का दबंग विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी। जो लोग पूर्वांचल की राजनीति को जानते हैं वो इस चेहरे को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये वो मुख्तार अंसारी है जिसे पिछले 25 सालों से यूपी की राजनीति का रसूखदार चेहरा माना जाता है। वो मुख्तार जिसका पूर्वांचल में सिक्का चलता था, जिस मुख्तार की दबंगई और बाहुबल के कई किस्से हैं, जिस मुख्तार पर यूपी में कुल 30 एफआईआर और 14 मुकदमे अंडर ट्रायल है, वो बाहुबली आज अंदर तक डरा हुआ है। वो थर थर कांप रहा है। कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, जिसके बाद अब उसे यूपी की जेल में शिफ्ट करने का रास्ता साफ हो गया। 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को पंजाब से वापस यूपी भेजा जाएगा। तो निश्चित तौर पर कोर्ट का यह आदेश पंजाब सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, यूपी सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते में यूपी भेजा जाए। अब प्रयागराज की विशेष कोर्ट यह तय करेगी कि मुख्तार को बांदा जेल में रखना है या फिर किसी और जेल में रखना है। मुख्तार के खिलाफ प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में 10 मुकदमे पेंडिंग हैं। अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा। पंजाब की मोहाली पुलिस उसे एक रंगदारी के मामले में पंजाब लाई थी और तब से वो पंजाब का ही होकर रह गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश ने कोर्ट का रुख किया और उस कुख्यात अपराधी को उत्तर प्रदेश लाने की गुहार की। तो अब देखना होगा कि पंजाब के गृह विभाग इस ऑर्डर को चैलेंज करता है या फिर मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस को सौंप देता है। 2 हफ्ते के अंदर यूपी की जेल में शिफ्ट होने के ख्याल से ही इस माफिया डॉन के पसीने छूटे हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये सोचकर ही मुख्तार की रातों की नींद काफूर हो चुकी है। अपराध और अपराधियों से निपटने का योगी सरकार का अब तक का रिकॉर्ड उसे अंदर ही अंदर डरा रहा है, क्योंकि योगी एक बार नहीं बार बार कह चुके हैं कि यूपी में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। अपराध के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी, अपराधी के लिए भी कोई जगह नहीं होगी और अपराधी के संरक्षण दाता के लिए भी प्रदेश में कोई जगह नहीं। यूपी की विधानसभा में दिया गया योगी का ये वो बयान है जब उन्हें सत्ता में आए महज 2 महीने हुए थे। योगी ने अपने इस बयान का कितना अमल किया वो देश इन तस्वीरों के जरिए देख चुका है, जब ऐसे ही एक नहीं कई अपराधी अपने गले में तख्ती लगाकर खुद गिरफ्तार करने की गुहार लगाते हुए यूपी के पुलिस थानों के चक्कर काटते नजर आए। साल 2020 की ये तस्वीरें तो आपको जरूर याद होंगी, जब बहुत बड़े माफिया डॉन बिकरू वाले विकास की गाड़ी उज्जैन से कानपुर आते आते पलट गई थी। ये तस्वीरें गवाह हैं कि यूपी में कुछ भी हो सकता है और इस बात से मुख्तार अंसारी भी अनजान नहीं है। कोर्ट के अंदर एक के बाद एक अपील करते हुए आज जो दलीलें दे रहे थे पंजाब की सरकार, वो सब दलीलें खत्म हुई और आज कानून का राज स्थापित होता है। यह है पंजाब के रोपड़ की वो जेल जहां इस वक्त मुख्तार अंसारी बंद है। उसकी सांस अटकी हुई है क्योंकि पिछले 2 सालों से योगी सरकार उसे वहां से लाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें अब जाकर कामयाबी मिली है। दरअसल मुख्तार को वापस यूपी लाना योगी के लिए नाक की लड़ाई का सवाल बन गया था। शायद ऐसा पहली बार हुआ कि एक अपराधी को लेकर 2 सरकारें आमने सामने आ गई थीं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मुख्तार के पंजाब पहुंचने की कहानी 2 साल पहले तब शुरू होती है जब यूपी में अपराधियों पर ढूंढ कर उन पर शिकंजा कसा जा रहा था। उस वक्त मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद था, लेकिन साल 2019 में मुख्तार पर पंजाब में एक मामला दर्ज हुआ था। एक बिल्डर ने मुख्तार पर 10 करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। तब पंजाब पुलिस मुख्तार को प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब ले आई। तब से लेकर मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद है। हैरानी की बात यह है कि 2 साल में ना तो मुख्तार ने कभी जमानत मांगी
और ना ही फरलों पर बाहर जाने की कोशिश की, बल्कि जब यूपी सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई तो उसने यूपी की जेल में अपनी जान का खतरा तक जाहिर कर दिया। साथ ही यूपी की जेल में ना जाने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। जाहिर है मुख्तार के मन में यूपी आने को लेकर कहीं ना कहीं डर बैठा था। इन गुंडों और बदमाशों को इतना ग्लोरीफाई ना करें। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का ज़्यादा टाइम दिया, अगर 1 दिन का भी देती तो हम उसी दिन इसको रिहा कर देते। मुख्तार के अब यूपी आने का रास्ता साफ हो गया है, तो प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट अब ये तय करेगी कि उसे किस जेल में रखा जाएगा। यूपी आने से कोई बहुत दिक्कत नहीं है, वो तो 16 साल से जेल में है और यूपी की जेलों में काफ़ी दिनों तक उन्होंने व्यतीत किया है। और आने भविष्य में जो चिंताएं हैं वो ऊपर वाले के हाथ में है। योगी सरकार अपने मिशन माफिया के तहत मुख्तार को 2 साल बाद जरूर यूपी लाने में कामयाब हुई है, लेकिन इस बाहुबली पर सरकार का एक्शन पहले से ही जारी है। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के बेटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति पहले ही ढाई जा चुकी है। मुख्तार को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए उसके भाई सांसद अफजाल अंसारी की संपत्ति को भी अवैध घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्तार के करीबियों की संपत्ति कुर्क करके उसका आर्थिक साम्राज्य पहले ही ध्वस्त किया जा चुका है। हाल ही में न्यूज नेशन के लखनऊ कॉन्क्लेव में योगी ने कहा था कि वो यूपी में अपराध को पनपने नहीं देंगे। अपराधी कोई भी हो, उसके साथ उसको पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई देखो, अपराध करोगे तो कानून के नज़र में आप अपराधी माने जाएंगे और आप कानून फिर अपना काम करना प्रारंभ कर देगा। तय कर लो, आपको एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन यापन करना है, एक अपराधी के रूप में कानून की गिरफ्त में आना है। योगी ने जो कहा वो किया भी। यूपी में अतीक अहमद समेत 200 माफियाओं पर कार्रवाई की जा चुकी है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक शहर शहर कई बाहुबलियों की संपत्ति पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। किसी का अवैध मकान, मॉल और गेस्ट हाउस गिराया गया तो किसी से कब्जा की गई करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया जा चुका है। योगी राज में माफियाओं को 766 करोड़ की आर्थिक चोट पहुंचाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, योगी के 4 सालों में यूपी में 135 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए हैं। इनमें साल 2017 में 28, साल 2018 में 41, साल 2019 में 34, साल 2020 में 26 और इस साल अभी तक 6 अपराधी मारे गए हैं। साफ है, अपराध और अपराधी को लेकर योगी सरकार की नीति 0 टॉलरेंस की रही है और अब मुख्तार के मामले में कानूनी लड़ाई के बाद मिली जीत भी इसी बात का सबूत है। मुख्तार अंसारी पर यूपी में 14 केस दर्ज है, जिनमें कृष्णानंद राय की हत्या का मामला भी शामिल है। मुख्तार के यूपी आने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी और बीजेपी विधायक अलका राय ने संतोष जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको वापस आने के लिए आदेश कर दिया है, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप तो मेरी बात को समझे हैं, उसको उत्तर प्रदेश भेजने का कष्ट किए हैं। अलका राय की तरह कई ऐसे लोग हैं जिन्हें मुख्तार अंसारी के यूपी आने का इंतजार था। ठीक 2 हफ्ते बाद वो इंतजार पूरा होने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हर सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहां आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।